तो मंत्री हरियाणा में कितनी सीटें मान के चले बीजेपी? सीटें तो आती 10 की 10 है, फालतू होती तो फालतू आ जाते हैं। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसी प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव है जो बिल्कुल नजदीक आता हुआ जा रहा है और सभी पार्टी के प्रत्याशी जो अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी जो है वो अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत विभिन्न गाँव का दौरा करते हुए आज शिवानी मंडी पहुंचे हैं। आइए दलाल साहब से जानते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है। जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंपर्क अभियान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हो जा रहा है, कैसा क्या सहयोग गाँव वाले मिल रहा है? भाई हमारा जनसंपर्क तो 12 मास चलता ही रहता है जी। पिछले 4-5 साल से जब से सरकार में हिस्सा हुआ है, हर हफ्ते में आता रहा हूँ और सरकार की योजनाओं का हर वर्ग को, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबको लाभ मिला है। बिजली की, पानी का सुधार हुआ है, किसान को मुआवजा बीमा मिला है, तो यहाँ का इलाका खुश है। ऐसी कुछ कभी पहले हुई नहीं सरकार में और इस इलाके का सरकार में पूरा हिस्सा है और ये लोग महसूस कर रहे हैं, खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मंत्री जी, वैसे हम हर गांव में, हर ढाणियों में जाते हैं, लोग एक बात कह रहे हैं, बोले भाई धर्मवीर को हम नहीं जानते, हम तो वोट जेपी दलाल को देंगे। ऐसी कौन सी जादू छड़ी? मैं कहता हूँ धर्मवीर को भी ना जानो, जेपी दलाल को भी ना जानो, मोदी को जानो, देश को जानो। भारत का वोट है, ये प्रधानमंत्री का वोट है, मंत्री जी देश को आगे बढ़ाने का वोट है। इससे पहले तो लोग यूं कह करते, बोले भाई पिछली योजना में बोले मोदी को वोट देने, लेकिन अब की बार ऐसी कौन सी जादू छड़ी आपने घुमा दी? सारे यूं कह बोले भाई जेपी दलाल को वोट देंगे हम तो। ये सारे, चाहे केंद्र में मोदी जी है, यहाँ पर हमारे मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी है। पहली बात ये है कि इस इलाके का सरकार में पूरा हक है, पूरा हिस्सा है और रुखाड़ा तगड़ा बैठा है। इसका हक जो है हम छोड़ते नहीं, लोग इस बात से खुश हैं। तो मंत्री हरियाणा में कितनी सीटें मान के चले बीजेपी? सीटें तो आती 10 की 10 है, फालतू होती तो फालतू आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मंत्री, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। और फिलहाल आप माहौल देख सकते हैं, बीजेपी का जो कार्यालय है वहां पर मंत्री जयप्रकाश दलाल जी पहुंचे हैं। कुछ गणमान्य लोग और बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कुछ माहौल कैसा नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। लगता है आपको बीजेपी का 100% बहुत मिलेगा। 400 पार सीट जाएगी। 400 पार जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जी क्या करना? हाँ जी, वैसे मतलब किसान भी मतलब खुश हैं और मतलब मजदूर भी खुश हैं। हर वर्ग के जो है ना वोट जेपी दलाल की तरफ, मोदी की तरफ ही जाएंगे। ये माहौल अच्छा है भाई। हमारे गांव की गिराड़ के अंदर सारे बीजेपी के वोट है जी, सारे के सारे। बिल्कुल हाँ। ये कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अब भाई साहब क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान तेज हो चुका है? कांग्रेस ने राव दान सिंह को टिकट दी है और बीजेपी की ओर से जो धर्मवीर को टिकट है, किसी और जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? भाई चुनाव तो बीजेपी की तरफ ही जाता नजर आ रहा है। मैं किसान हूँ और लगभग 50-55 एकड़ में खेती करता हूँ। मेरे खेत में पहली बार भाजपा की सरकार की वजह से खेत में पानी पहुंचा है और मेरी फसल एमएसपी पर मंडी में बिक रही है, तो मैं क्यों भाजपा का साथ क्यों ना दूं? क्या पता, किसान होने के नाते मेरे लिए भाजपा बेस्ट है जी। कुछ विरोधी है वे तो कह रहे हैं भाई किसानों के हित में नहीं है सरकार, किसानों के लिए मतलब ऐसा काम कर दिया भाई, किसानों के हित में कोई कानून नहीं है। विरोधियों ने तो शुरू में प्रधानमंत्री बीमा योजना आई तब भी विरोध किया था, उसका आज बेनिफिट हरियाणा किसानों को मिल रहा है, देश के किसानों को मिल रहा है, बम्पर मुआवजा मिल रहा है। शुरू में जो बीमा स्कीम आई थी उस टाइम भी इन्होंने, जो लाल झंडा वाले हैं, इन्होंने विरोध किया था, आज उसका फायदा किसानों को मिल रहा है। हाँ, तो लगता है आपको भी फिर से मोदी सरकार आएगी? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब। तो ये हमारे पवन कटानी जी है भाई, जो हमारा रावण का किरदार निभाते हैं। भाई रावण और राम की तो हमेशा दुश्मनी रहती थी, लेकिन इसे जानते हैं। कटानी साहब क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल नजर आ रहा है? अब की बार 400 पार बिल्कुल मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? ऐसी क्या क्वालिटी आपको मोदी में नजर आती है? भाई बिना खर्ची पर्ची तो नौकरी मिलने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सारी सीमा सुरक्षित है, कोई बाहर का हमला नहीं देश के लिए, और बाहर तक मतलब भारत का डंका बजा है वो सिर्फ मोदी के कारण बजा है। ओनली मोदी। लगता है आपको एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री होगा? बिल्कुल, लिखवा के ले लो। 400 पार। 370 तोड़ी, 3 तलाक तोड़ा, विदेशों में हमारी इज्जत करवाई, सबसे बड़ा काम मानते हैं मोदी। 400 पार। हमारे 10 साल हो गए हैं, पानी नहीं सामने है नहर में, इनकी बार 400 पार। 400 पार क्या बात है भाई। 400 पार का नारा जो है वो कार्यकर्ता देते हुए आ रहे हैं और मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से जो इलाका जो है वो
खुशहाल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके घर में डालें ताकि एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को मिले। तो भी क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।